हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब विद आकाश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th यूपी बोर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो पेपर में दोस्तों पूछी जाती हैं। तो आज की इस भी लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर 6 से मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। हेलो एल्केन चैप्टर का नाम है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इस चैप्टर में जो हमारी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है आज वो देखेंगे जो पेपर में पूछी जाती हैं। तो पहली रिएक्शन है हमारी बुर्ज अभिक्रिया। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो देखते हैं रिएक्शन पहली, जिसका नाम है बुर्ज अभिक्रिया। बुर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखते हैं बुर्ज अभिक्रिया क्या होती है। जब हेलो एल्केन की क्रिया क्या होता है, जब हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया बुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। बुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है, जो हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन की क्रिया जब सोडियम धातु के साथ कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो उसमें क्या होता है, एल्केन प्राप्त हो जाता है। बुर्ज अभिक्रिया के द्वारा हम एल्केन को प्राप्त कर सकते हैं और तब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, बुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। जैसे RX, R क्या है, यहाँ पर एक एल्किल समूह है और X क्या है, हेलोजन समूह, जहाँ जिसे कहते हैं एल्किल समूह। RX प्लस का 2Na प्लस का RX मतलब कि XRA मतलब, और जब इसकी रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर के साथ तो RR मतलब कि ये जो यहाँ पे R है और ये जो R है दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और प्लस का 2NaX, क्योंकि 2X है हमारे, 2NaX, तो यहाँ पे 2NaX हो जाएगी, जिससे ये क्या होता है, हमारा एल्केन होता है। जैसे इसकी रिएक्शन है जैसे C2H5Br, ये R क्या है यहाँ पर, C2H5, और X क्या ले लेंगे यहाँ पर, Br ले लेंगे, प्लस का 2Na प्लस का R क्या है हमारा, C2H5, और X क्या है, Br। जब ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो ये जो R और R हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं। ये C2H5 और C2H5 आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और प्लस का 2Na, यहाँ पर क्या है 2Na, X क्या है यहाँ पर, Br है, सॉरी यहाँ पर Br। तो ये हो जाता है हमारा ब्यूटेन प्राप्त हो जाता है। ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड, और यहाँ पर क्या है, एथिल ब्रोमाइड। जब ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो C2H5 आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर R क्या है, ये आपस में कंबाइन हो गए, ये एक एल्केन बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। C4H10 भी लिख सकते हैं या फिर C2H5 भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब देखते हैं हम बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं? सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है हमारी बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। जैसे जब एक अणु हेलो एल्केन तथा एक अणु हेलो एरीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो हेलो एरीन प्राप्त हो जाता है। तब ये रासायनिक अभिक्रिया बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है कि ये जब एक अणु हेलो एल्केन तथा एक अणु हेलो एरीन का लेते हैं और उन दोनों की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो हेलो एरीन प्राप्त हो जाता है। तब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। जैसे RX प्लस 2Na प्लस ARX जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो RAR प्लस 2NaX प्राप्त हो जाता है, जैसे हेलो एरीन कहते हैं। RX, R क्या ले लेंगे यहाँ पर, C2H5, और X क्या है यहाँ पर, Br, एथिल ब्रोमाइड, प्लस 2Na प्लस AR, एरीन जिसे कहते हैं, और X क्या है, हेलोजन तत्व। AR क्या है, एरीन जिसे बेंजीन कहते हैं, और इसके ऊपर क्या कर देंगे हम, Br लगा देंगे, क्योंकि हमने
एथिल ब्रोमाइड लिया है। एक्स के यहाँ पर जो यहाँ पर एक्स में हम बी आर लेंगे वही यहाँ पर लेंगे हम एक्स बी आर, और जब इनकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें एथिल बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो यही रिएक्शन कहलाती है पुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। थर्ड रिएक्शन है हमारी फिटिंग अभिक्रिया। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन फिटिंग अभिक्रिया जिसे कहते हैं। अब देखते हैं, जब हेलोएरिनो की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो डाइबेंजीन प्राप्त हो जाता है। मतलब फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, जब हेलोएरिनो की क्रिया, इसमें क्या होता है, हेलोएरिनो की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो डाइबेंजीन प्राप्त हो जाता है। हेलोएरिन का मतलब बेंजीन, इसमें बेंजीन का यूज़ करते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन। जब क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पे हम बेंजीन क्या ले रहे हैं, हम क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो जो बेंजीन है और ये Cl है, ये इसके साथ चले जाएंगे, 2NaCl हो जाएगा, और ये यहाँ पर बेंजीन और बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे तो डाइबेंजीन बन जाएगा प्लस का 2NaCl। अगर इसकी जनरल रिएक्शन देखी जाए तो ArX प्लस का 2Na प्लस का ArX जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो बेंजीन ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगी, डाइबेंजीन बन जाएंगी 2NaX। ये होती है हमारी फिटिंग अभिक्रिया। अब देखते हैं फोर्थ रिएक्शन है हुंसडीकार अभिक्रिया। हुंसडीकार अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब वसा अम्लों के सिल्वर लवण को हैलोजन तत्वों के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तो हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब वसा अम्लों के सिल्वर लवण को हैलोजन तत्वों के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तो हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। जब वसा अम्ल को सिल्वर लवण को हैलोजन तत्वों के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तो हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। तभी रासायनिक अभिक्रिया हुंसडीकार अभिक्रिया कहलाती है। जैसे रिएक्शन हो जाएगी हमारी सिल्वर प्रोपेनेट C2H5COOAg प्लस का Br2, ये क्या है हमारा हैलोजन तत्व Br2। जब इसे गर्म किया जाता है तो क्या हो जाएगा, C2H5Br, इसमें से एक Br इसके साथ में जुड़ जाएगा C2H5 के साथ, और ये COO है, ये CO2 बन जाएगा, और ये Ag और एक Br इसके साथ में जुड़ जाएगा, AgBr हो जाएगा, ये हो जाएगा AgBr। इसमें क्या हो जाएगा, C2H5 में एक Br इसमें जुड़ जाएगा C2H5Br, और CO2 हो जाएगा हमारे यहाँ पर CO2, और Ag एक Br बचा है इसमें, Br इसके साथ जुड़ जाएगा, AgBr हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा एथिल ब्रोमाइड। ये कहलाती है हमारी कौन सी रिएक्शन, हुंसडीकार अभिक्रिया। हुंसडीकार अभिक्रिया। अब देखते हैं फिफ्थ रिएक्शन की तरफ। फिफ्थ रिएक्शन है हमारी डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया के क्या होती है, डार्जन अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केनों को प्राप्त किया जाता है। ये क्या होती है, हेलो एल्केनों को प्राप्त करने की एक रासायनिक अभिक्रिया है डार्जन अभिक्रिया। जब अल्कोहल की क्रिया, इसमें क्या होता है कि जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इसका फॉर्मूला होता है थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ कराई जाती है तो हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या होती है, जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। तब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें अल्कोहल है ROH और ये थायोनिल क्लोराइड SOCl2 को क्रिया RCl प्लस का SO2 प्लस का HCl, RCl ये क्या है हमारा हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है इसमें। जैसे R क्या ले लेंगे हम, C2H5 ले लेंगे, और OH हमारा आ जाएगा SOCl2
जब हीट करेंगे इन्हें तो C2H5 इसमें से एक Cl2 निकल के इसमें आ जाएगा C2H5Cl, और यहाँ पर SO है और इसका O है तो ये SO2 हो जाएगा यहाँ पर, और इसका ये H और इसमें एक Cl जो बचा वो HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कहते हैं। तो ये होती है हमारी डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केनों को प्राप्त किया जाता है। जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है, तभी रासायनिक अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखते हैं हम 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एथेनॉल या प्रोपेनॉन या अन्य उपयुक्त यौगिक की क्रिया क्षार NaOH, क्षार क्या है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ कराई जाती है तो आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, तब यह रासायनिक अभिक्रिया आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, जब एथेनॉल ले लो या प्रोपेनॉन या अन्य उपयुक्त यौगिक की क्रिया क्षार की उपस्थिति में आयोडीन के साथ कराई जाती है तो क्या होता है, इसमें एक आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, तब ये क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें एथेनॉल लेंगे हम, CH3CH2OH क्या होता है? ये एक एथेनॉल होता है, और 4I2 प्लस का 6NaOH, NaOH क्या है? इसमें एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और ऊष्मा की उपस्थिति में कराते हैं। इसमें क्या है? CH3I3 क्या है? आयोडोफॉर्म, प्लस का HCOONA प्लस का 5NaI प्लस का 5H2O। जब बैलेंस्ड रिएक्शन है, यहाँ पर देखिए कितने, 4 दूनी 8, आयोडीन कितने हमारे? 8 हैं, और यहाँ पर आयोडीन कितना है? 5 और 3 8 आयोडीन हो गए, और 4 दूनी 8 आयोडीन इधर हो गए, 8 आयोडीन इधर हो गए। और हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 5 हाइड्रोजन है, और 1 हाइड्रोजन यहाँ है, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए। तो हमारी रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड रिएक्शन है। देखते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है? जब एसीटोन की क्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक सोडा से कराई जाती है तो ब्रोमोफॉर्म प्राप्त होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एसीटोन की क्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक सोडा के साथ कराई जाती है तो ब्रोमोफॉर्म प्राप्त हो जाता है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एसीटोन लेंगे, एसीटोन क्या है? CH3COCH3 हो गया, प्लस 3Br2 प्लस का 4NaOH, NaOH क्या है यहाँ पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या है? एसीटोन की क्रिया ब्रोमीन के तथा कास्टिक सोडा से कराई जाती है। CH3COCH3 प्लस का 3Br2 प्लस का 4NaOH, जब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, CHBr3 प्लस का 3NaBr प्लस का RCOONA प्लस का 3H2O। ये हमारी हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। और ये क्या है यहाँ पर? RCOONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो ये है हमारी हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर 7 की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।